नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका कीडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मेंसुरेशन में 2D शेप्स के फॉर्मूलाज के बारे में जाना था। कुछ और 2D शेप्स हैं जो थोड़ी सी हायर क्लासेस में आती हैं और मैं चाहती हूँ कि वो भी करवा दूँ ताकि देखिए स्टूडेंट्स, आज जब मैं जिन 2D शेप्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो है ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम। ये दो शेप्स हैं और ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज टू हैव 4 साइड्स। तो जिनकी 4 साइड होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं और इनकी भी 4 साइड हैं। ये क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट्स हैं। क्वाड्रिलेटरल में जिनमें हमने रेक्टेंगल करी है, स्क्वायर करे हैं, उन्हीं के पार्ट्स हैं ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम। तो आइए देखते हैं कि ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसमें एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो। ट्रेपीजियम कैसी शेप होती है? एटलीस्ट तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम कैसी शेप होती है? ट्रेपीजियम होती है ऐसी शेप जिसमें एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो, ठीक है। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइन होती हैं? पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो और उसी पोजीशन में हो जिस पोजीशन में सामने वाली लाइन है, बट आपस में मिलती ना हो, ठीक है। जैसे कि ये भी पैरेलल लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, ये मीन्स सेम पोजीशन में हो एक दूसरे की। अगर वो तिरछी है तो दूसरी लाइन भी उसी दिशा में तिरछी हो, ठीक है, बट आपस में कभी वो मिलती नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी उसी रेखा में चलती रहती हैं, आपस में कभी मिलती नहीं। उनके बीच 0 डिग्री का एंगल होता है, बट वो उसी पोजीशन में चलती रहती है, ठीक है। तो दैट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो कम से कम पैरेलल लाइंस का एक पेयर जरूर हो, उसे ट्रेपीजियम कहा जाता है। जैसे कि बट इसमें एक जो मेन बात होती है कि पैरेलल लाइन का एक पेयर तो हो, बट वो दोनों इक्वल ना हो, ठीक है, मीन्स ये ना हो, इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पैरेलल लाइंस है बट नॉट इक्वल, एक बड़ी और एक छोटी होनी चाहिए। ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, सॉरी ट्रेपीजियम है, ठीक है। ट्रेपीजियम भी 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट ट्रेपीजियम, ये इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। ये तो इक्वल हो नहीं सकती क्योंकि यही इसकी जो है एक मेन रूल है कि जो पैरेलल लाइंस है वो आपस में इक्वल नहीं होंगी। 1 पेयर पैरेलल लाइंस मैं लिख भी देती हूँ, बट नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये जो लाइंस होंगी एडी और बीसी आपस में देखने से भी लग रहा है ये इक्वल होंगी, 2 साइड से इक्वल है, तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सेकंड ट्रेपीजियम ये होता है
जिसमें एक राइट एंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रेपीजियम, ये इसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रेपीजियम। थर्ड जो है इसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एडीबीसी भी नहीं है और ये तो होनी ही नहीं है, तो ये एक स्केलन ट्राइंगल कहलाता है, सॉरी ट्रेपीजियम। एक स्केलन ट्रेपीजियम कहलाता है जिसमें कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। जिसमें कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, ये ट्रेपीजियम है। अब हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की एरिया या फिर पेरीमीटर के बारे में। तो आइए, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, ये जिस भी तरह का ट्रेपीजियम हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए जो भी हमें साइड दी हुई होंगी, ठीक है, उस सभी का सम जो होगा वो पेरीमीटर होगा। तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रेपीजियम है और हमें क्या लेंथ दी हुई है, क्या ट्रेपीजियम की हाइट दी हुई है और क्या दोनों साइड दी हुई है। उससे फिर हम जो है दूसरी ये साइड्स निकालेंगे और फिर पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, पेरीमीटर हमें पता ही है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री। ओके, अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया, तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले इसका देखिए हमें ट्रेपीजियम का एरिया नहीं पता है, तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको कुछ शेप्स में बांट लेंगे। देखिए पहले इसके बारे में बात कर रही हूँ, थोड़ी बड़ी शेप ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये साइड्स जो आपस में इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होती तो मैं फिर इस तरह का साइन दिखा देती आपको। ये इक्वल नहीं है, इट इज ए स्केलर ट्रेपीजियम। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए इसको यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये देखिए ये जो पूरी लाइन है इसकी लेंथ है ए यहां तक, और ये जो लेंथ है ये है बी, ये लेंथ। ठीक है, ये है हाइट h, ये हाइट भी h इक्वल है आपस में, और ये जो लाइन बची है ये है C और ये मान लीजिए D। ठीक है, ये लेंथ है सारी चीज की, ये यहाँ तक की और ये यहाँ तक की। अगर ये लाइन इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं है, ये डिस्टेंस थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ही, इसलिए ये D और ये C। अब देखिए पहले हम इन ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमें पता है, ट्रायंगल ए डी और ई, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ई और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं एफ। ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी ई का एरिया जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की जगह हाइट ही रहेगी और बेस जो है वो सी है इसमें।
ठीक है, तो हाफ सी एच। अब निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, बी सी एफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो एच ही रहेगी और बेस है डी, तो हाफ डी एच। ठीक है, ये बीच की बच गई रेक्टेंगल जिसमें बेस बी है और हाइट एच ही है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोलो, लेंथ या ब्रेड्थ मान के चलो, या बेस और हाइट बोलो, फॉर्मूला वही रहेगा, उनको मल्टीप्लाई करना है, तो बेस इंटू हाइट। तो ये जो रेक्टेंगल है EFCD, इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा बेस इंटू हाइट यानी BH। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को, इस रेक्टेंगल को और इस ट्रायंगल को तीनों का एरिया ऐड कर दूं तो क्या मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, और वही हमें चाहिए, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं। देखिए इन तीनों का मैं ऐड कर रही हूँ, उधर हाफ CH प्लस हाफ DH प्लस BH, ठीक है, प्लस BH, तीनों में H कॉमन ले लिया। अब हाफ C प्लस हाफ D प्लस B, अब अंदर 2 का LCM C प्लस D प्लस 2B। अब देखिए C प्लस D प्लस 2B, 2B को क्या हम B प्लस B लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, C प्लस D और B को प्लस कर देंगे तो क्या बना, C प्लस D प्लस B, तो ये तो पूरी लाइन बन गई जिसे हमने बोला था A। ये A जो है ये पूरी लाइन के लिए है, ठीक है, तो ये बन गया A, यानी ये जो इतना पार्ट है इसको अगर हमने मिला दिया तो ये बन गया A, इसीलिए 2B को मैंने B प्लस B में खोल लिया था, तो ये A प्लस B बन गया अपॉन 2 और इनटू H। This is the area of trapezium and all type of trapezium, स्केलर ट्रेपीजियम हो, राइट एंगल ट्रेपीजियम हो या फिर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो, सभी का फॉर्मूला यही होगा। आप निकाल के देख लीजिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसे मान लीजिए B और इसे मान लीजिए H, इसे मान लीजिए C, ठीक है, इसका एरिया आएगा हाफ CH और ये B इंटू H, तो इसे भी H कॉमन लेके आप C प्लस B करेंगे अपॉन 2, तो C प्लस B आ जाएगा A, फिर से वापस यही फॉर्मूला निकल के आएगा। उसी तरह इसमें इक्वल साइड्स हैं, एक का निकालिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और वापस कीजिए, यही फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो हमने निकालने के लिए सोचा था वो क्या हुआ, H इंटू A प्लस B अपॉन 2, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। हमें क्या पता था ये फॉर्मूला? नहीं, रट्टा लगाने की बजाय अगर हम इसको सिंपल पैरेललोग्राम क्या होता है, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। देखिए टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस विच आर इक्वल, ठीक है, इक्वल होती हैं जो, जैसे कि इस पैरेललोग्राम का नाम हमने लिखा ABCD। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे,
पेरीमीटर तो वही होगा कि जो भी लेंथ गिवन होगी उनको सम कर दीजिएगा, लेकिन एरिया निकालने के लिए हमें एरिया भी वैसे ही निकलेगा। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे सॉरी इधर कर लेते हैं, इधर या उधर सेम ही बात है, इधर आपको साफ दिखाई देगा। यहाँ पे ई लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से कट आउट कर लूंगी तो क्या बचा, ये क्या बचा हमारे पास बचा डी ई बी सी। ये ट्रायंगल हमने निकाल लिया। मैं इस ट्रायंगल को निकाल दी और यूं का यूं यहाँ पे रख दूंगी। मैंने इस ट्रायंगल को निकाल लिया, ये बचा, और फिर इस ट्रायंगल को निकाल के यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है। यूं का यूं, ठीक है। इसमें से ही निकाल के इसमें ही ऐड कर दिया तो क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं बन गई है? क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं लग रही है? जो भी नेम दे इसको, क्योंकि यहाँ नेम सेम हो जाएगा, जो भी नेम दे, वट एवर नेम, क्या एक रेक्टेंगल नहीं है? तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो जाएगा बेस इनटू हाइट। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की तरह लगता है अगर हम इसका ये ट्रायंगल निकाल कर इधर रख दे दो, जैसे कि मैंने किया है, ठीक है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला बेस इनटू हाइट हो जाता है। देखिए इसके अलावा जो है पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल के अलावा बहुत सारे पॉलीगन्स होते हैं। पॉलीगन्स मीन्स जिनकी सारे पॉलीगन्स होते हैं जिनकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। उनके अलावा पॉली मीन्स मैनी, मैनी साइड्स, ठीक है। जैसे कि पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड होती है, हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड होती है, हेप्टागन होता है। तो उनका एरिया हम कैसे निकालेंगे? उनका एरिया हम सेम तरीके से निकालेंगे, उनको अलग अलग शेप्स में डिवाइड करके। जैसे ये देखिए, ये क्या है, एक पेंटागन है, इसकी 5 साइड है, ठीक है। अगर यहाँ हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं? ये एक रेक्टेंगल हो जाएगी, वो एक ट्रायंगल है, हमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया आता है। तो बाकी सारे जो भी पॉलीगन्स हैं उनका एरिया मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं उनको इसी तरीके से इमेजिन। देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर टर्न्ड इनटू ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एक स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर का, मीन्स 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर है, उसको हमने घुमाकर मोड़कर एक स्क्वायर बना दिया उसका, ठीक है। अब हम उस वायर से एक सर्कल बना रहे हैं, इसी 8 सेंटीमीटर वायर से अब हम एक सर्कल बना रहे हैं। तो हमें इस सर्कल का एरिया पूछा गया है, ठीक है। इस सर्कल का क्या पूछा गया है, एरिया। हमें सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि 8 सेंटीमीटर वायर से कर रहे हैं हम जो भी कुछ कर रहे हैं। तो 8 सेंटीमीटर वायर जो है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर हमारे पास। अगर हम ध्यान से देखें तो इसी वायर का जो है एक स्क्वायर बना दिया गया, मीन्स ये बाउंड्री है, और लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर होता है। उसी को सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं, ठीक है, मीनिंग वही होता है। तो मीन्स 8 सेंटीमीटर जो वायर है
वो 8 सेंटीमीटर उस स्क्वायर का भी और सर्कल का भी सरकमफ्रेंस है। स्क्वायर का नाम बीच में सिर्फ हमें पजल करने के लिए दिया गया है, अदरवाइज हमें डायरेक्ट ये पता चल गया कि ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, वहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। आइए सरकमफ्रेंस दिया है तो हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, ठीक है। डायरेक्ट अगर उसका फॉर्मूला लगा दे एरिया निकालने के लिए तो हमारे पास रेडियस तो है ही नहीं, और 8 और रेडियस का कोई कनेक्शन डायरेक्ट बनता नहीं है। तो हमें पहले जो दिया गया है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि उसमें जो नहीं पता वो निकाल सके। सरकमफ्रेंस की जगह 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, 8। पाई की जगह वैल्यू 22/7, जब तक ना कहा जाए कुछ और रखने के लिए आर यूं का ही, ठीक है। आर को उधर छोड़ेंगे अकेला, 7 नीचे है, उधर डिवीजन में इधर मल्टीप्लिकेशन में होएगा, और ये 2 इंटू 22 उधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर डिवीजन में। अब जो क्रॉस करना है वो क्रॉस कीजिए, ये हो गया 4, ठीक है। 28 ये 22 और 7 जा 28, इसे 2 से 14 11 आर, ठीक है। आर जो है वो 14/11। घबराइए मत, जो भी आंसर आता है उसे यूं का यूं लिखते रहिए, चलते रहिए। देखिए एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर हमारी है 14/11, स्क्वायर है तो फिर से लिखेंगे 14/11। 7 से ये 2 पे, 11 से ये भी 2 पे, ठीक है। 2 2 जा 4 और 14 4 जा 56 और 56/11। 56/11, इसे अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 5 जा 55, 5.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इट इज एरिया, एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर में ही दिया था हमें पेरीमीटर भी, ठीक है। तो इस तरह पेरीमीटर में सरकमफ्रेंस, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। एक जो लॉजिक वाली बात थी कि इतने मीटर लॉन्ग वायर है और वायर से हमने सर्कल बनाया है तो ये इसका पेरीमीटर है, ये समझ में सरकमफ्रेंस है, ये समझने वाली बात थी। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक शेप है, ठीक है। किनारे पे सर्कल बने हुए हैं, हाफ सर्कल, और बीच में से स्ट्रेट है, और 10 सेंटीमीटर जो है हमें इसकी यहाँ तक लेंथ, और 7 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास दिया हुआ है इसका जो भी है पेरीमीटर। तो हमें इसका सर्कल का जो है डायमीटर हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इस कंप्लीट शेप का एरिया निकालना है। इट्स टू इजी टू फाइंड एरिया बिकॉज हमारे पास ये जो है एक रेक्टेंगल की शेप है और ये एक हाफ सर्कल की शेप है, और ये देखिए हमें जो सिर्फ लेंथ है वो यहाँ तक की दी हुई है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का, ठीक है। मैंने डायरेक्ट रेक्टेंगल लिख दिया, आपको कोई भी नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखो या बेस इंटू हाइट लिखो, एक ही बात है। 10 इंटू 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा एरिया में। अब
एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोलते हैं हाफ सर्कल को, क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2, उसका हाफ कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि 2 हाफ सर्कल है तो मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर हो गया वापस, पाई 22/7, आर की डायमीटर है तो इसका हाफ हो जाएगा यानी 7/2, उसका स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिखेंगे, 11, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 11 यानी 77/2, ये जो है इसका एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस कर लीजिए दोनों को। अब जो है एरिया ऑफ गिवन शेप लिख देंगे, जो भी शेप हमें दी हुई है, 70 + 77/2, एलसीएम 2 होगा, इधर 140 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा जब ये 2 से, प्लस 77, 721। ये जो है इस शेप का एरिया हो जाएगा। ठीक है, 108.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज ट्रेपेजियम और पॉलीगन्स और पैरेललोग्राम का एरिया किया और उसके अलावा 2 न्यूमेरिकल्स किए, और भी न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।